नमो भगवतो वासुदेव मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, जितने लोग भी लाइव आ रहे हैं वो आप वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल पर अगर नए हो तो। चलिए, पिछले वीडियो में भैया हम लोग हिंदी साहित्य की शुरुआत देख रहे थे। हिंदी साहित्य की शुरुआत हो चुकी थी। आज हम लोग हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत को देखेंगे। अगर बात की जाए हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत की भैया, तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत की बात अगर करें तो शुरू कौन करता है? गारसद और तासी ने। ठीक, हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत, हिंदी साहित्य लेखन की वास्तविक शुरुआत, हिंदी साहित्य लेखन की वास्तविक शुरुआत। एक बार सभी लोग बता देंगे भैया वीडियो, हाँ अक्षर स्पष्ट दिख रहा है ना? ठीक। हिंदी साहित्य लेखन की अगर वास्तविक शुरुआत की बात करें भैया, तो इसकी शुरुआत कौन करता है? गारसद तासी। गारसद गारसद तासी। अच्छा, गारसद तासी जी की बात कही जाती है तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये फ्रांस के रहने वाले थे, जिनका नाम फ्रेंच विद्वान के नाम से जाना जाता है। फ्रेंच विद्वान, ये क्या थे भैया? फ्रेंच विद्वान थे, यानी फ्रेंच भाषा के जानकार थे, फ्रांस के रहने वाले। कुछ लोग मानते हैं कि ये उर्दू के प्राध्यापक थे भारत में, और कुछ विद्वान मानते हैं भैया कि ये भारत आए ही नहीं थे। और जब ये भारत आए नहीं थे भैया, तो भारत का जो हिंदी साहित्य हमारे भारत की थी, तो इसका इतिहास इन्होंने लिखा कैसे? तो उन्होंने तर्क दिया कि भैया पत्राचार के माध्यम से हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज भैया, मान लीजिए इन्होंने पत्राचार के माध्यम से किया, ठीक है, तो इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वह किस नाम से लिखा? सबसे पहली बात यही आ जाती है। तो इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास का जो लेखन परंपरा शुरू किया वो किस नाम से शुरू किया? इस्तवार दला, यानी इनके हिंदी साहित्य ग्रंथ का नाम था इस्तवार दला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी के नाम से शुरू किया भैया। अच्छा, अब एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, जो इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी नाम का ग्रंथ लिखा गया, इसमें कुल कितने कवि थे? तो भैया इसमें कुल 738 कवियों का उल्लेख किया गया। कितने कवियों का उल्लेख किया गया भैया? 738 कवियों का उल्लेख किया गया। और इस 738 कवियों का जो इन्होंने उल्लेख किया, इसमें महज 62 कवि हिंदी के थे। हिंदी के कितने कवि थे? सॉरी भाई, 72 कवि। हिंदी के कुल कितने कवि थे भैया? तो 72 कवि, महज 72 कवि ही किसके थे? हिंदी के थे। अगर आप टीजीटी पीजीटी की शुरुआत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो भैया शुरू तैयारी कर रहे हैं तो शुरू के लिए यही से आप शुरू कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बेहद आवश्यक है, और यहाँ से आप बेसिक से तैयारी करवाई जा रही है। बेसिक से आप पढ़ेंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक। अच्छा, कितने कवि थे भैया? तो 72 कवि थे। 72 कवि हिंदी के थे। अब 738 में अगर आप 72 घटा देंगे तो भैया शायद इसमें 666 आ जाएगा। तो 666 कवि किसके थे भैया? उर्दू के थे। इसका मतलब भारत में हिंदी से ज्यादा उर्दू के कवि थे, इनके अनुसार। किसके अनुसार? गारसद और तासी जी के अनुसार। अच्छा,
यह ग्रंथ जो इन्होंने लिखा भैया, यह किस ईस्वी में लिखा, यानी इसके ये दो भागों में था। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदू हिंदुस्तानी कितने भागों में था भैया? तो दो भागों में था, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये दो भागों में था। इसके प्रथम भाग का जो प्रकाशन हुआ भैया, वो हुआ था, प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी। कब हुआ था भैया? तो 1839 ईस्वी में इस्तवार द ला पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदू हिंदुस्तानी नाम का ग्रंथ के विद्वान है, तो आप बताएंगे गारसद तासी। और अगर आपसे पूछता है कि हिंदी साहित्य लेखन की वास्तविक शुरुआत जब हुई थी, तो उस समय किस भाषा में इसका प्रथम ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, तो वह प्रकाशित हुआ था भैया फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो फ्रेंच भाषा में। किसने किया? तो फ्रेंच विद्वान गारसद तासी ने किया। अच्छा, इस ग्रंथ का दूसरा भाग भी प्रकाशित हुआ, और दूसरे भाग का प्रकाशन हुआ था भैया 1847 ईस्वी में, द्वितीय भाग। ठीक, और ये था भैया आपका प्रथम भाग। अब बात आकर फंसती कहां है? अगर पूछे बात आकर फंसती कहां है भैया, तो कुछ लोग इसके द्वितीय भाग का प्रकाशन 1871 मान लेते हैं, 1871 ईस्वी। तो 1871 ईस्वी जो थी भैया, ये इनके द्वितीय भाग का प्रकाशन नहीं था। कोई भी ग्रंथ आप देखते होंगे, जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं भैया, तो आप जो बुक लेते हो, जो किताब लेते होंगे, उसमें देखते होंगे लिखा रहता है प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण, तृतीय संस्करण, चतुर्थ संस्करण, पंचम संस्करण, 21वां संस्करण, 22वां संस्करण, ऐसे लिखा रहता है। तो उस संस्करण होता है, संशोधन होता है, अगर कोई त्रुटियां रह जाती हैं तो उसका संशोधन किया जाता है। ऐसे ही इस भाग का जो प्रथम संस्करण निकला था, वो अलग अलग भागों में निकला था। इसका प्रथम भाग निकला था, तो उसका प्रथम संस्करण था। द्वितीय भाग का प्रकाशन हुआ, तो उसका भी प्रथम संस्करण था। द्वितीय भाग का प्रकाशन प्रथम संस्करण था। लेकिन जब इन दोनों का सम्मिलित रूप, यानी इसको और इसको, इन दोनों को जोड़ दिया गया भैया, ध्यान दीजिएगा, यानी 1847 में जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ द्वितीय भाग वाला, और 1839 में जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ प्रथम भाग वाला, इन दोनों के सम्मिलित रूप को, दोनों के भागों को जोड़ करके अलग संस्करण प्रकाशित किया गया 1871 ईस्वी में। यह इसका द्वितीय संस्करण था। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदू हिंदुस्तानी का जो द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ, वह किस सन में प्रकाशित हुआ भैया, तो 1871 ईस्वी प्रकाशित हुआ था। द्वितीय संस्करण का प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ, और जो 1871 ईस्वी में हुआ भैया, यह इसका संशोधित संस्करण था। ठीक, अब एक बार फिर से देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य लेखन की वास्तविक शुरुआत 19वीं शताब्दी में होती है भैया। 19वीं शताब्दी का मतलब जैसे ही 1800 से एक आप बढ़ते हैं, यह आप 19वीं शताब्दी में घुस गए, और 1800 से लेकर के 1899 ईस्वी तक क्या है भैया, आपका 19वीं शताब्दी है। 18 इसके बाद 1901 से जैसे आप घुसेंगे 2000 तक, सॉरी 1999, ये आपकी 20वीं शताब्दी। आप जनरली लोगों के मुख से सुनते होंगे भैया 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। तो 21वीं सदी का मतलब 2001 से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, ये आपकी 21वीं सदी या 21वीं शताब्दी कह दी जाती है। ठीक, ऐसे ही 19वीं शताब्दी में हमारे हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा की शुरुआत होती है, वास्तविक शुरुआत होती है, और उसके प्रथम विद्वान गारसा दत्तासी जी होते हैं। और गारसा दत्तासी जी फ्रेंच विद्वान थे, फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इतिहास ग्रंथ का नाम था भैया
इस्तवार दला लिटरेतुर हिंदुस्तानी, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया, उसके प्रथम भाग का प्रकाशन जो हुआ था वो 1839 ईस्वी में हुआ था, और द्वितीय भाग का जो प्रकाशन हुआ था 1847 ईस्वी में हुआ था। इन दोनों को सम्मिलित करके द्वितीय संस्करण जो प्रकाशित हुआ वो 1871 ईस्वी में हुआ। अगर पूछता है इसमें कुल कितने कवि थे, तो इसमें 738 कवि थे। हिंदी के कितने कवि थे, तो हिंदी के महज 72 कवि। ठीक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, पुनः हम आगे चलते हैं। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। हम चलते हैं भैया दूसरे कवि की तरफ, यानी दूसरे विद्वान की तरफ। चलिए भैया, अच्छा एक चीज इसमें विडंबना थी, ये तो बताना भूल गए। यह जो इतिहास ग्रंथ लिखा था भैया, इसमें कौन सी पद्धति अपनाई गई थी, तो इसमें वर्णाक्रम पद्धति अपनाई गई थी। कौन सी पद्धति अपनाई गई थी भैया, तो वर्णाक्रम पद्धति अपनाई गई थी। वर्णाक्रम पद्धति का मतलब, अगर क माने कबीर, क से कबीर और क से केदारनाथ, तो क से कबीर और क से केदारनाथ पहले आगे भैया। ह से हजारी प्रसाद, स से सरापा, यानी कबीर, मान लीजिए कबीर पहले आ गए, सरापा बाद में हो गए। जबकि कबीर का जन्म बाद में हुआ था और सरापा का जन्म पहले हुआ था, तो इनको पहले रखना चाहिए था, लेकिन वर्णाक्रम पद्धति के अनुसार कबीर पहले आ गए। यह इसकी सबसे बड़ी बुराई थी इस ग्रंथ की, अगर माने तो इसलिए इसमें वर्णाक्रम पद्धति अपनाने के कारण। अच्छा, दूसरा चीज था, इसमें जो है काल विभाजन नहीं किया गया था, यानी इस ग्रंथ में काल विभाजन नहीं किया गया, ये इसकी दूसरी बुराई थी। ठीक, और इसी क्रम में आते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, इनके इसी क्रम में आते हैं अगले विद्वान मौलवी करीमुद्दीन। अगले विद्वान भैया मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन। अच्छा, जो मौलवी करीमुद्दीन दिन थे भैया, ये भारत में उर्दू के प्राध्यापक थे, इनका निश्चित है। भारत में उर्दू के प्राध्यापक थे, यानी ये भारत में उर्दू पढ़ाते थे भैया। अब ध्यान दीजिएगा, जाहिर सी बात है, जब ये उर्दू के प्राध्यापक थे भैया, तो इनका जो ग्रंथ लिखा जाएगा वो किस में लिखा जाएगा, उर्दू में लिखा जाएगा। तो इनके ग्रंथ जो उर्दू में लिखे गए उसका नाम क्या था भैया, तो तजकीरा, तजकीरा अ सुराई हिंदी। तजकीरा असुराई हिंदी। ये जो तजकीरा असुराई हिंदी लिखा गया भैया, यह किस भाषा में लिखा गया, तो आप सबको बताने की जरूरत अब नहीं, आप बता सकते भैया उर्दू भाषा में लिखा गया। अच्छा, उर्दू भाषा में लिखा गया, इसमें कितने कवियों का उल्लेख किया गया, तो इसमें कुल 1004 कवि का उल्लेख किया गया। कुल कितने कवि थे भैया, 1004 कवि थे। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें 1004 कवि थे, और 1004 कवियों में हिंदी के कितने कवि थे, तो भैया ध्यान दीजिएगा, हिंदी के महज 62 कवि थे। यानी इसमें भी हिंदी कवियों की क्या थी भैया, विडंबना थी। यानी इन दोनों विद्वानों ने मिलकर बता दिए भैया कि ये जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, ये जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया, इन लोगों ने बता दिया कि भारत में हिंदी नाम की भाषा केवल नाम मात्र की है, हिंदी से ज्यादा तो उर्दू की प्रधानता है इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ के अनुसार। ठीक, अच्छा,
एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अगले विद्वान की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा भाई, चलते हैं अगले विद्वान की तरफ। और इनकी भी बुराई सेम वही थी, इन्होंने भी भैया वर्णाक्रम पद्धति को अपनाया, ठीक, और इस ग्रंथ में भी काल विभाजन नहीं किया गया। ठीक, चलिए अब जो तीसरे नंबर का विद्वान आता है, जाहिर सी बात है भैया, जो जरा सो बड़ा, जो बड़ा सो बुताना, और जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। शुरुआत अच्छी होती है तो अंत खराब होता है, शुरुआत खराब होती है तो अंत अच्छा होता है। 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी है बातें दोए, दुख दीन है दुख होता है, सुख दीन है सुख होए। तो अगर आप सुख देंगे तो आपको सुख का अनुभव होगा, आप किसी को दुख देंगे, प्रताड़ित करेंगे तो आपको भी दुख का अनुभव होगा। जो कहते हैं ना, जो कुआं खोदता है उसके लिए खाई खुदी रहती है। आइए भैया अगले विद्वान देखते हैं। तीसरे नंबर के जो विद्वान आते हैं, ये कोई और नहीं था, ये हमारा भारतीय विद्वान था। मैंने बताया अति सर्वत्र वर्जित। जब इन्होंने देखा कि हमारे यहाँ जो इतिहास ग्रंथ लिखा जा रहा है ये विदेशियों के द्वारा लिखा जा रहा है, उर्दू को बढ़ावा दिया जा रहा है, इतिहास लिखा जा रहा है हिंदी का, बढ़ावा दिया जा रहा है उर्दू को, तो ये कहाँ की न्याय हुई। तो हमारा भारतीय इतिहास, हमारा भारतीय विद्वान जगता है, और यह भारतीय विद्वान कोई और नहीं था भैया, ये शिव सिंह सेंगर जी थे। शिव सिंह सेंगर जी आते हैं, हमारा इतिहास लिखते हैं, और एक कहीं और के रहने वाले नहीं थे भैया, राजस्थान के रहने वाले थे। राजस्थान के बहादुर जाबाज भैया शिव सिंह सेंगर जी आते हैं, और इन्होंने जो हिंदी का इतिहास ग्रंथ लिखा वह हिंदी में लिखा, जिसका नाम था भैया शिव सिंह सरोज। ये भारतीय विद्वान था जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले, अगर पूछेगा हिंदी साहित्य का हिंदी में लिखा जाने वाला प्रथम इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए, तो इतिहास ग्रंथ कोई और नहीं है, शिव सिंह सरोज है भैया। शिव सिंह सरोज को लिखा किसने, तो शिव सिंह सेंगर ने लिखा भैया। किस भाषा में लिखा, तो हिंदी भाषा में लिखा। और इस हिंदी भाषा के विद्वान की तारीफ देखिए, इसने कुल 1000 कवियों का वर्णन किया, और 1000 के 1000 कवि पूरे किसके थे भैया, हिंदी के थे। किसके थे भैया, हिंदी के थे। 1000 के पूरे 1000 कवि किसके थे, हिंदी के थे। और यह जो ग्रंथ लिखा गया, यह कब लिखा गया भैया, तो यह लिखा गया 1883 ईस्वी में। लेट ही आए सही आए। अच्छा, मौलवी करीमुद्दीन का ग्रंथ नहीं बताया आप लोगों को कब लिखा गया था, तो वह ग्रंथ लिखा गया था मौलवी करीमुद्दीन वाला 1848 ईस्वी। मौलवी करीमुद्दीन का ये 1848 ईस्वी में लिखा गया था। और यह ग्रंथ जो लिखा गया भैया 1883 ईस्वी में लिखा गया। इसमें कुल 1000 कवि थे भैया, 1000 कवि थे, और सभी के सभी कवि किसके थे, हिंदी के थे। इस विद्वान ने सिद्ध कर दिया हमारे भारत में उर्दू नाम की कोई भाषा नहीं है, हमारा भारत हिंदुस्तान है, और यहाँ हिंदी चलती है, लोग हिंदी बोलते हैं, और इसमें सभी के सभी कवि किसके हैं, हिंदी के हैं। लेकिन विडंबना ये हुई भैया, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास हिंदी में तो लिखा गया, लेकिन विडंबना ये हुई कि इन्होंने भी वर्णाक्रम पद्धति को अपनाया, और इन्होंने भी काल विभाजन नहीं किया, यानी काल विभाजन की परंपरा आई ही। फिर विडंबना आ गई, अगर काल विभाजन की परंपरा आए तो किस विद्वान ले लेकर आया, वो भी विदेशी विद्वान। किसने लाया भैया, विदेशी विद्वान, जिसका नाम बताया जाता है भैया जॉर्ज ए ग्रियर्सन। और जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर पहला इतिहास लिखा, जिसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो लिखा गया भैया, वो 1888 ईस्वी में लिखा गया। अब उसका वर्णन हम लोग देखेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए, समय मिलने के बाद यह वीडियो अपने विस्तार पर आएगी और आपको तैयारी करवाएगी। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो भैया तो लाइक और शेयर आप जरूर करिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के जाइएगा, और इसको अच्छे से एक नोट्स में आप बनाते चलिए, लिखते चलिए, कोर्स पूरा तो होना है।
ठीक, आज के लिए बस भैया, ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां आप सभी को। नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद भैया।